बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के लिए अध्याय 3 जो कि संख्याओं के साथ खेलना है, इसकी प्रश्नावली 3.7 करेंगे। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत प्रश्न 1 से। इसमें दिया गया है रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो बच्चों, इसमें ऐसा बट्टा हमने लेना है, ऐसा अधिकतम मान का बट्टा लेना है जो कि बोरियों में जो खाद भरा हुआ है 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम को पूरा पूरा माप ले। इसका मतलब ये हुआ कि वांछित बट्टे से बोरियों के खाद को पूरा पूरा मापना है। अतः बच्चों, बट्टे का मान ऐसा होगा जो दोनों बोरियों के वजन को, यानी कि 75 किलोग्राम को और 69 किलोग्राम को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो बट्टे का मान दोनों बोरियों के वजन का एक पूरा पूरा विभाजक होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और बच्चों, साथ ही इस बट्टे का मान ऐसा होना चाहिए जो कि अधिकतम भी हो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बट्टे का मान 75 और 69 का महत्तम समावर्तक होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। बच्चों, इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले हम 75 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 75 अभाज्य संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से भाग देने से 25 आता है। 25 को 5 से भाग देने से 5 आता है और 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। इसी तरह से हम 69 के लिए करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 69 को 3 से भाग देने से 23 आता है और 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 को 23 से भाग देने से 1 आता है। तो इस तरह से हमने 75 और 69 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 75 के अभाज्य गुणनखंड 3, 5, 5 है और 69 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 23 है। तो 75 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 75 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 और 69 बराबर 3 गुणा 23। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में 75 और 69 के अभाज्य गुणनखंडों में सार गुणनखंड 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 75 और 69 का सार गुणनखंड 3 है। तो 75 और 69 का महत्तम समावर्तक 3 होगा। अतः वांछित बट्टे का अधिकतम मान 3 किलोग्राम होगा। तो बच्चों, हमने बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कर लिया जो कि 3 किलोग्राम है। ये 75 किलोग्राम वाली खाद की बोरी को अगर हम 75 को 3 से भाग करें तो ये 25 आता है। तो 25 बार में माप देगा। और जो दूसरी बोरी है 69 किलोग्राम की, 69 को भाग करें 3 से तो 23 आता है। तो दूसरी बोरी को 3 किलोग्राम का बट्टा 23 बार में माप देगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में पूछा गया था 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारी 2 खाद की बोरियां खरीदती है, भार को उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये अधिकतम मान जो कि 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दोनों खाद की बोरियों को पूरा पूरा माप ले, ऐसे बट्टे का अधिकतम मान 3 किलोग्राम होगा। प्रश्न 2, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों, तीनों के जो कदम हैं वो अलग अलग दूरी को नापते हैं। तो पहला लड़का 63 सेंटीमीटर, दूसरा 70 सेंटीमीटर और तीसरे का कदम 77 सेंटीमीटर का है। अब ये बच्चों मान लेते हैं तीनों लड़के ए स्थिति से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। इसको यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं। तो ए से चलना प्रारंभ करते हैं और हम मान लेते हैं कि ये न्यूनतम दूरी तय करते हैं और बी पर पहुंच जाते हैं। और ये जो न्यूनतम दूरी तय करते हैं ए से बी तक, ये इनके पूरे पूरे कदमों में तय हो जाती है। तो ए से बी तक की जो दूरी है समान न्यूनतम दूरी है। अब बच्चों, क्योंकि उनके कदमों की माप 63, 70 और 77 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समान न्यूनतम दूरी
63 से पूरा पूरा विभाज्य होनी चाहिए। इसी तरह से 70 और 77 से पूरा पूरा विभाज्य होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 63, 70 और 77 का प्रथम स्थान गुणज का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि इनका जो प्रथम स्थान गुणज का मान होगा ये समान न्यूनतम दूरी होगी, जो कि 63, 70 और 77 से पूरा पूरा विभाजित होगी। और हम जानते हैं कि जो प्रथम स्थान गुणज होता है संख्याओं का, वह लघुत्तम समावर्त्य होता है। तो हमें 63, 70 और 77 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करना होगा। अब बच्चों 63, 70 और 77 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं को एक पंक्ति में लिख देते हैं। तो हमने 63, 70 और 77 को एक पंक्ति में लिख दिया। अब बच्चों हम सबसे प्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेंगे। 2 से 63 विभाज्य नहीं है, तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। 2 से 70 को भाग देने से 35 आता है। 2 से 77 विभाज्य नहीं है, तो इसको वैसे ही लिख देते हैं। जो संख्याएं विभाज्य नहीं है उनको वैसा ही रख देना होता है। अगली अभाज्य संख्या 3 है, इससे भाग देंगे 63 को तो आता है 21। 35 3 से विभाजित नहीं होता, इसको वैसे ही रखना है। 77 को भी वैसे ही रखना है, क्योंकि यह 3 से विभाजित नहीं होता। पुनः 3 से भाग देंगे, क्योंकि 21 3 से विभाजित हो जाता है। 21 को 3 से भागना 7 आता है। 35 और 77 को वैसे ही लिखेंगे। अगली अभाज्य संख्या 5 से भाग करेंगे, 7 को विभाजित नहीं होता, 7 को वैसे ही लिखेंगे। 35 को भाग दे 5 से तो 7 आता है। 77 को ऐसे ही लिखेंगे। अगली अभाज्य संख्या 7, 7 को 7 से भाग करें 1 आता है। 7 को 7 से भाग करें 1 लिखेंगे। 7 को 77 से भाग करें 11 लिखेंगे। 1 को वैसे ही लिखेंगे। 11 को 11 से भाग देंगे 1 लिखेंगे। अंत में ये सभी संख्याएं 1 1 1 आ जाती हैं। इस प्रक्रिया को यहीं पर रोकेंगे। तो इन तीनों संख्याओं का 63, 70 और 77 का लसागु है लघुत्तम समावर्त्य 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 होगा। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 5 90, 90 गुणा 7 630, 630 गुणा 11 6930। तो ये गुणनफल 6930 63, 70 और 77 का लघुत्तम समावर्त्य होगा। तो बच्चों ये तीनों लड़के 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करेंगे। ये न्यूनतम दूरी होगी, जो कि इनके पूरे पूरे कदमों में तय हो जाएगी। प्रश्न 3 इसमें दिया गया है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। तो यहाँ पर बच्चों कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825, 675 और 450 दी गई हैं। हमें एक ऐसा सबसे लंबा फीता का मान ज्ञात करना है जो कि इन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पूरा पूरा माप ले। तो बच्चों ऐसा फीता ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों संख्याओं का 825, 675 और 450 का महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह महत्तम समावर्त्य 825, 675 और 450 का ये ऐसी संख्या होगी जो कि इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो बच्चों 825, 675 और 450 का महत्तम समावर्तक इस प्रकार से निकालेंगे। पहले हम 825 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 825 को 3 से भाग देने से 275 आता है। 275 को 5 से भाग देने से 55 आता है। 55 को 5 से भाग देने से 11 आता है और 11 को 11 से भाग देने से 1 आता है। 675 को 3 से भाग देने से 225 आता है। 225 को पुनः 3 से भाग देने से 75 आता है। 75 को फिर से 3 से भाग देने से 25 आता है। 25 को 5 से भाग देने से 5 आता है और 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। इसी तरह से 450 को 2 से भाग देने से 225 आता है। 225 को 3 से भाग देने से 75 आता है। 75 को
फिर से 3 से भाग देने से 25 आता है, 25 को 5 से भाग देने से 5 आता है और 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। तो हम 825 को बच्चों लिख सकते हैं 825 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। 675 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 450 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब बच्चों यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं के सार्व अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, जो कि देखने से पता चलता है कि ये 3, 5 और 5 है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 3 गुणा 5 गुणा 5 होगा और इनका गुणनफल होता है 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 5 बराबर 75। तो महत्तम समावर्तक 825, 675 और 450 का 75 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा फीता जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को पूरा पूरा माप ले, ऐसा फीता 75 सेंटीमीटर का होगा। अब ये फीता बच्चों लंबाई को 825 भाग 75 11 बार में मापेगा। चौड़ाई 675 है तो इस चौड़ाई को ये 675 भाग 75 ये आता है 9, तो चौड़ाई को 9 बार में मापेगा। अब ये वांछित फीता ऊंचाई को 450 भाग 75 6 बार में मापेगा। प्रश्न 4, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 3 अंकों की है और 6, 8 और 12 तीनों से विभाजित हो जाती हो, ऐसी संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहले हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो कि 6, 8 और 12 से विभाज्य हो। तो बच्चों ऐसी संख्या 6, 8 और 12 का प्रथम सार्व गुणज होगी। और बच्चों हम जानते हैं संख्याओं का प्रथम सार्व गुणज उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम 6, 8 और 12 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि हम 6, 8 और 12 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करेंगे। तो पहले 6, 8 और 12 को एक पंक्ति में लिख लेते हैं। इनका लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं को 2 से भाग देंगे। 2 को 6 से भाग देने से 3 आता है, 2 को 8 से भाग देने से 4 आता है और 2 को 12 से भाग देने से 6 आता है। फिर से संख्या 2 लेंगे, 3 2 से विभाज्य नहीं है, 3 को वैसे ही रखेंगे। 4 को 2 से भाग करें तो 2 आता है, 6 को 2 से भाग करें 3 आता है। पुनः 2 लेंगे, 3 को वैसा ही लिखेंगे, 2 भाग 2 बराबर 1, 3 को वैसा ही लिखें। अभाज्य संख्या 3 लेंगे, 3 को 3 से भाग करें 1 आता है, 3 को 3 से भाग करें 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 6, 8 और 12 का लघुत्तम समावर्त्य 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 24 होगा। अब बच्चों ये 24 ऐसी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 6, 8 और 12 तीनों संख्याओं से विभाज्य होगी। क्योंकि हमने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अब बच्चों 100 को अगर हम भाग करते हैं 24 से तो ये पूरा पूरा 4 बार विभाजित होता है, लेकिन शेष 4 रह जाता है। अब यहाँ पर हम 96 इस संख्या को नहीं मान सकते क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है। हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो ऐसी संख्या हमें 96 में हम अगर 24 को जोड़ देते हैं, ये संख्या बन जाती है 120। तो बच्चों 120 ही ऐसी संख्या होगी जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 24 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। अगर हम 120 को 24 से भाग करें तो ये 5 बार विभाजित होती है। 120 को 24 से भाग दें तो शेष 0 बचता है। तो बच्चों वांछित संख्या जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यह संख्या 120 होगी। प्रश्न 5, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न 4 में पूछा गया था 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर 3 संख्याएं 8, 10 और 12 दी गई हैं। तो प्रश्न संख्या 4 की तरह
पहले हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो कि 8, 10 और 12 से विभाज्य हो। तो यह संख्या 8, 10 और 12 का लघुत्तम समावर्त्य होगी। तो पहले हम लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करेंगे 8, 10 और 12 का, जो कि इस प्रकार से करेंगे। पहले हम 8, 10, 12 को एक पंक्ति में लिख लेते हैं। अब इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे तो 4, 5 और 6 आ जाता है। अगली अभाज्य संख्या पुनः 2 यहाँ पर हम लेंगे। 4 को 2 से भाग करें तो 2 आता है, 5 वैसे ही लिखेंगे, 6 भाग 2 3 आता है। पुनः 2 लेंगे, 2 भाग 2 1, 5 वैसे ही लिखेंगे, 3 वैसे ही लिखेंगे। अगली अभाज्य संख्या 3, 1 वैसे ही, 5 वैसे ही, 3 भाग 3 1 होता है। अगली अभाज्य संख्या 5 लेंगे, 1 वैसे ही, 5 भाग 5 1, 1 वैसे ही। तो 8, 10 और 12 का लघुत्तम समावर्त्य बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आ जाता है 120। तो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 120 होगा। तो बच्चों ये 120 संख्या ऐसी संख्या है जो कि 8, 10 और 12 से विभाज्य होगी, क्योंकि हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। यहाँ बच्चों हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 8, 10 और 12 से विभाज्य हो। तो हमने 999 को 120 से भाग करना होगा और 120 से भाग करने से 120 गुणा 8 होता है 960 और 999 घटा 960 होता है 34। तो बच्चों अगर हम 999 को भाग करें 120 से तो 34 शेष रह जाता है। लेकिन यहाँ पर 999 ये सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 34 शेष रह जाता है। तो हमें 999 को घटाना होगा 34 से और ये 960 होता है। तो बच्चों 960 ऐसी संख्या होगी, इससे 120 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और यही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। क्योंकि अगर हम 960 में 120 जोड़ते हैं तो वह 4 अंकों की संख्या बन जाती है। तो वांछित संख्या 960 होगी जो कि 8, 10 और 12 से विभाज्य होगी। प्रश्न 6, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? बच्चों हम जानते हैं कि चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगी होती हैं और ये लाल रंग की, हरे रंग की और पीले रंग की होती हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि ये 7 बजे एक साथ बदलती हैं। इनमें से एक लाइट का बदलने का समय अंतराल 48 सेकंड का है, दूसरी लाइट का बदलने के समय का अंतराल 72 सेकंड का है। इसी तरह से तीसरी लाइट के बदलने के समय का अंतराल 108 सेकंड का है। अब बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि 7 बजे ये एक साथ बदलती है तो पुनः एक साथ कब फिर से बदलेंगी? तो इसको हम यहाँ पर इस में दिखा रहे हैं कि 7 बजे एक साथ बदलती है, तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ समय बाद पुनः एक साथ बदलती है। तो बच्चों ये हमें न्यूनतम समय यहाँ पर ज्ञात करना है तीनों लाइटों के एक साथ बदलने का, और यहाँ पर समय के अंतर का मान समान और न्यूनतम रहना है। तो बच्चों ये वांछित समय जो कि प्रत्येक ट्रैफिक लाइट को व्यतीत करना है, उनके ये जो बदलने के समय दिए गए हैं 48, 72 और 108, इनका लघुत्तम समावर्त्य होगा। क्योंकि बच्चों हमने 48, 72 और 108 इनका प्रथम सार्व गुणज निकालना होगा। यही इनका प्रथम सार्व गुणज न्यूनतम समय होगा पुनः एक साथ बदलने का। तो प्रथम सार्व गुणज निकालने का मतलब हमने इन तीनों समयों का 48, 72 और 108 का लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। तो हम 48, 72 और 108 का लघुत्तम समावर्त्य निकालेंगे। इसको इस प्रकार से निकालते हैं, 48, 72, 108 को प्रथम पंक्ति में लिख लेते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं। 48 भाग 2 24 होता है, 72 भाग 2 36 होता है, 108 भाग 2 54 होता है। पुनः 2 लेंगे, 24 भाग 2 12 होता है, 36 भाग 2 18 होता है, 54 भाग 2 27 होता है। पुनः 2 लेंगे, 12 भाग 2 6, 18 भाग 2 9, 27 वैसे ही
रहेगा क्योंकि 27 2 से विभाज्य नहीं है। पुनः 2 लेंगे, 6 भाग 2 3 होता है, 9 वैसे ही और 27 वैसे ही रहेगा। अगली अभाज्य संख्या 3 लेंगे, 3 भाग 3 1 होता है, 9 भाग 3 3 होता है, 27 भाग 3 9 होता है। 3 पुनः लेंगे, 1 वैसे ही, 3 भाग 3 1, 9 भाग 3 3, 3 फिर से लेंगे, 1 वैसे ही, 1 वैसे ही, 3 भाग 3 1। तो 48, 72 और 108 का लघुत्तम समावर्त्य 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा। ये गुणनफल आ जाता है 432। तो बच्चों 432 सेकंड ऐसा समय होगा। इस समय के बाद ये तीनों लाइटें पुनः एक साथ फिर से बदलेंगी। अब बच्चों यहाँ पर हमें समय क्या होगा ये बताना है, क्योंकि प्रातः 7 बजे बदलती है और प्रातः 7 बजे बदलने के बाद पुनः एक साथ कब बदलेंगी, इस समय को हमें बताना होगा। बच्चों हम 432 सेकंड को मिनट में यहाँ पर बदल लेते हैं। तो 432 को हम 60 से भाग करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 7 बार पूरा पूरा विभाजित होता है। 420 लिखेंगे, 432 में से 420 घटाएंगे तो ये आ जाता है 12। तो बच्चों हम 432 को लिख सकते हैं 7 गुणा 60 धन 12। 432 सेकंड बराबर 7 गुणा 7 धन 12 और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो ये 7 मिनट हो गया और 12 सेकंड। तो 432 सेकंड को हमने मिनट और सेकंड में बदल लिया, 7 मिनट और 12 सेकंड। पुनः बदलने का जो समय होगा 7 बजे में हम जोड़ेंगे 7 मिनट 12 सेकंड को। तो बच्चों ये समय आ जाता है प्रातः, क्योंकि प्रातः 7 बजे का समय था जब ये तीनों लाइटें बदली थी। तो प्रातः का समय होगा 7:07 और 12 सेकंड। प्रश्न 7, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो बच्चों यहाँ दिया गया है कि तीनों टैंकरों में 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। तो ऐसा बर्तन हमने एक यहाँ पर ज्ञात करना है जिसकी अधिकतम धारिता ऐसी होनी चाहिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप दे। मतलब हमने ऐसी एक संख्या प्राप्त करनी है जो कि 403, 434 और 465 को पूरा पूरा विभाजित कर दे और ये संख्या अधिकतम होनी चाहिए। तो वांछित बर्तन को तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा नापना है, अतः इसकी धारिता तीनों टैंकरों की धारिताओं का पूरा पूरा विभाजक होगा और बच्चों साथ ही इसकी धारिता अधिकतम भी होनी चाहिए। अतः ऐसे बर्तन का अधिकतम धारिता 403, 434 और 465 का महत्तम समावर्तक होगा। इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। 403 भाग 13 31 होता है, 31 भाग 31 1 होता है, 434 भाग 2 217 होता है, 217 भाग 7 31 होता है और 31 भाग 31 1 होता है। 465 भाग 3 155 होता है, 155 भाग 5 31 होता है, 31 भाग 31 1 होता है। तो 403 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 गुणा 31, 434 बराबर 2 गुणा 7 गुणा 31, 465 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 31। तो हम 403, 434 और 465 के सार्व अभाज्य गुणनखंड 31 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 31 होगा। तो बच्चों 31 ये ऐसी संख्या है जो कि 403, 434 और 465 को पूरा पूरा विभाजित करेगी और ये संख्या अधिकतम संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि उस बर्तन की धारिता 31 लीटर होगी जो कि इन टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। प्रश्न 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो बच्चों पहले हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे और ऐसी सबसे छोटी संख्या इन तीनों संख्याओं का 6, 15 और 18 का लघुत्तम समावर्त्य होगी, क्योंकि उस संख्या से अगर हम 6
15 और 18 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शून्य शेष रहेगा। तो पहले हम 6, 15 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर लेते हैं। तो 6, 15, 18 का लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए हमने इसको एक पंक्ति में लिखेंगे 6, 15 और 18 को। इन संख्याओं को हम 2 से भाग करेंगे। 6 भाग 2 3 होता है। 15 2 से विभाज्य नहीं है, 15 को वैसे ही लिखेंगे। 18 भाग 2 9 होता है। अगली अभाज्य संख्या 3 लेंगे। 3 भाग 3 1, 15 भाग 3 5, 9 भाग 3 3। पुनः 3 लेंगे, 1 को वैसे ही लिखेंगे, 5 को वैसे ही लिखेंगे। 3 भाग 3 1 होता है। अभाज्य संख्या 5 लेंगे, 1 को वैसे ही लिखेंगे, 5 भाग 5 1 होता है, 1 को वैसे ही लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 6, 15 और 18 का लैसे लघुत्तम समावर्त 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 होगा और ये आ जाता है 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 5 90। तो बच्चों 90 बेहद छोटी संख्या होगी जिससे 6, 5 और 18 से भाग देने प्रत्येक दशा में शून्य शेष रहेगा। लेकिन बच्चों हमें तो कहा गया है कि ऐसी संख्या निकालनी है जिससे प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो हमें ये जो संख्या 90 है इसमें हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या इस 90 से 5 अधिक होगी। तो 90 में 5 जोड़ेंगे ये 95 हो जाता है। तो बच्चों 95 ऐसी संख्या होगी जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहेगा। जैसे हम 95 को 6 से भाग करें तो ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 95 को 6 से भाग करने पर 5 शेष रहता है। इसी तरह से अगर हम 95 को भाग करें 15 से तो 5 शेष रहता है और 95 को भाग करें 18 से तो 5 शेष रहता है। तो बच्चों इस प्रकार सबसे छोटी वांछित संख्या 95 होगी। प्रश्न 9, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। बच्चों ऐसा प्रश्न पहले भी आया हुआ है, उसमें हमने सबसे पहले लघुत्तम समावर्त निकाला था। तो यहाँ पर हम 18, 24 और 32 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे जो कि सबसे छोटी संख्या होगी 18, 24 और 32 से विभाज्य होगी। तो पहले 18, 24 और 32 को एक पंक्ति में लिख लेते हैं। इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे। 18 भाग 2 9 होता है, 24 भाग 2 12 होता है, 32 भाग 2 16 होता है। पुनः 2 लेंगे, 9 को वैसे ही लिखेंगे। 12 भाग 2 6 होता है, 16 भाग 2 8 होता है। पुनः 2 लेंगे, 9 को वैसे ही लिखेंगे। 6 भाग 2 3 होता है, 8 भाग 2 4 होता है। पुनः 2 लेंगे, 9 वैसे ही लिखेंगे, 3 वैसे ही लिखेंगे। 4 भाग 2 2 होता है। पुनः 2 लेंगे, 9 वैसे ही, 3 वैसे ही, 2 भाग 2 1 होता है। अभाज्य संख्या 3 लेंगे, 9 भाग 3 3 होता है, 3 भाग 3 1 होता है। 1 को वैसे ही लिखेंगे। पुनः 3 लेंगे, 3 भाग 3 1 होता है, 1 1। तो हम कह सकते हैं कि 18, 24 और 32 का लैस है लघुत्तम समावर्त 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 होगा। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 3 96, 96 गुणा 3 बराबर 288। तो 18, 24 और 32 का लघुत्तम समावर्त 288 होगा। बच्चों 288 ऐसी संख्या है, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। हम जानते हैं कि 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 होती है और बच्चों 1000 को अगर हम भाग दें 288 से तो ये पूरा विभाजित नहीं होता, 136 शेष रहता है। 1000 को 288 से विभाजित करें तो 136 शेष रहता है, पूरा विभाजित नहीं होता, क्योंकि हमने बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 अंकों की संख्या 864 है और अगर 864 में हम 288 और जोड़ दें तो ये संख्या 4 अंकों की संख्या 1152 बन जाती है। और बच्चों यही 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या 1152 है, यही यह संख्या होगी जो कि 18, 24 और 32 से विभाज्य होगी। प्रश्न 10, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है।
भाग ए 9 और 4, भाग बी 12 और 5, भाग सी 6 और 5, भाग डी 15 और 4। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 और 4 में संख्या 9 ऐसी है जो 3 का एक गुणज है, 12 और 15 में 12 संख्या ऐसी है जो 3 का गुणज है, 6 और 5 में 6 संख्या ऐसी है जो 3 का गुणज है, 15 और 4 में 15 संख्या ऐसी है जो 3 का एक गुणज है। आगे कहा गया है प्राप्त लघुत्तम समावर्त्य में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। तो पहले हमने लघुत्तम समावर्त्य निकालने होंगे, फिर इन सभी लघुत्तम समावर्त्य में एक सामान्य गुण का अवलोकन करना है। क्या लघुत्तम समावर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? इसकी जांच करेंगे हम लघुत्तम समावर्त्य सभी संख्याओं का निकालने के बाद। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य सदैव 3 का एक गुणज है? तो बच्चों इन सभी का उत्तर ज्ञात करने के लिए हमने पहले सभी संख्याओं का जो प्रत्येक भाग में दी गई हैं इनका लघुत्तम समावर्त्य पहले निकालना होगा। भाग ए में संख्याएं दी गई हैं 9 और 4। तो 9 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य निकालने के लिए पहले इन संख्याओं को एक पंक्ति में लिखेंगे। अब संख्याओं को 2 से भाग करेंगे। 9 2 से विभाज्य नहीं है तो 9 को वैसा ही लिखेंगे। 4 भाग 2 2 होता है, पुनः 2 लेंगे, 9 वैसे ही लिखेंगे। 2 भाग 2 1 होता है। अगली अभाज्य संख्या 3 लेंगे। 9 भाग 3 3 होता है, 1 वैसे ही। 3 भाग 3 1 होता है, 1 वैसे ही। 9 और 4 का लसाअ लघुत्तम समावर्त्य 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये आ जाता है 36। 9 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य 36 होगा। भाग बी में संख्याएं दी गई हैं 12 और 5। 12 भाग 2 होता है 6, 5 को वैसे ही लिखेंगे। 6 भाग 2 होता है 3, 5 को वैसे ही लिखेंगे। अगली अभाज्य संख्या 3 लेंगे। 3 भाग 3 1, 5 को वैसे ही लिखेंगे। अगली अभाज्य संख्या 5 लेंगे, 1 को वैसे ही लिखेंगे। 5 भाग 5 1 होता है। तो बच्चों 12 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ये 60 होगा। भाग सी में संख्याएं दी गई हैं 6 और 5। 6 भाग 2 3 होता है, 5 को वैसे ही लिखेंगे। अभाज्य संख्या 3 लेंगे। 3 भाग 3 1 होता है, 5 को वैसे ही लिखेंगे। अगली अभाज्य संख्या 5 लेंगे, 1 वैसे ही लिखेंगे। 5 भाग 5 1 होता है। तो 6 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 30 होगा। भाग डी में संख्याएं दी गई हैं 15 और 4। 15 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करेंगे। 15 2 से विभाज्य नहीं है तो 15 को वैसे ही लिखेंगे। 4 भाग 2 2 होता है, पुनः 2 लेंगे। 15 को वैसे ही लिखेंगे। 2 भाग 2 1 होता है। अगली अभाज्य संख्या 3 लेंगे। 15 भाग 3 5 होता है। अभाज्य संख्या 5 लेंगे। 5 भाग 5 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 15 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 60 होगा। बच्चों प्रश्न में पूछा गया है प्राप्त लघुत्तम समावर्त्य में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 9 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य 36 है और 9 गुणा 4 बराबर 36 होता है। 12 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य 60 है और 12 गुणा 5 बराबर 60 होता है। 6 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य 30 है और 6 गुणा 5 बराबर 30 होता है। 15 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य 60 है। 15 गुणा 4 बराबर 60 होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि लघुत्तम समावर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या लघुत्तम समावर्त्य प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये पूछा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समावर्त्य दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब आगे कहा गया है क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य सदैव 3 का एक गुणज है। तो यहाँ पर भाग ए में लघुत्तम समावर्त्य 36 3 का गुणज है। भाग बी का लघुत्तम समावर्त्य 60 ये भी 3 का गुणज है। भाग सी में लघुत्तम समावर्त्य 30 है, 30 भी 3 का गुणज है। भाग डी में 15 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य 60 है जो कि 3 का एक गुणज है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य सदैव 3 का एक गुणज है। प्रश्न 11 निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है।
बच्चों यहाँ पर 4 भाग दिए गए हैं। भाग ए 5 और 20 संख्याएं दी गई है 5 और 20। तो हम देख रहे हैं कि संख्या 5 20 का गुणनखंड है। भाग बी में संख्या दी गई है 6 और 18। क्योंकि बच्चों 18 बराबर 6 गुणा 3, तो 6 18 का गुणनखंड है। और भाग ए में 20 बराबर 5 गुणा 4, तो 5 20 का गुणनखंड है। भाग सी में संख्या दी गई है 12 और 48, और हम 48 को लिख सकते हैं 12 गुणा 4। तो हम देख पा रहे हैं कि 12 48 का गुणनखंड है। भाग डी में संख्या दी गई है 9 और 45। 45 बराबर 9 गुणा 5, तो संख्या 9 45 का गुणनखंड है। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? तो बच्चों हमें संख्याओं का लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो भाग ए से शुरुआत करते हैं। 5 और 20 का लघुत्तम समावर्त हमें ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को लेंगे। 5 2 से विभाज्य नहीं है तो इसको वैसे ही लिखेंगे। 20 भाग 2 10 होता है। 2 को पुनः लेंगे, 5 को वैसे ही लिखेंगे। 10 भाग 2 5 होता है। अभाज्य संख्या 5 लेंगे, 5 भाग 5 1 होता है। तो 5 और 20 का लघुत्तम समावर्त 2 गुणा 2 गुणा 5 होगा, 20 होगा। 5 और 20 का लघुत्तम समावर्त 20 होगा। भाग बी में संख्या दी गई है 6 और 18। 6 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए इनको एक पंक्ति में लिखेंगे। 6 भाग 2 3 होता है, 18 भाग 2 9 होता है। अगली अभाज्य संख्या 3 लेंगे। 3 भाग 3 1 होता है, 9 भाग 3 3 होता है। पुनः 3 लेंगे, 1 वैसे ही, 3 भाग 3 1 होता है। तो 6 और 18 का लघुत्तम समावर्त 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 18 होगा। भाग सी में संख्याएं दी गई हैं 12 और 48। इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे। 12 भाग 2 6 होता है, 48 भाग 2 24 होता है। पुनः 2 लेंगे, 6 भाग 2 3 होता है, 24 भाग 2 12 होता है। पुनः 2 लेंगे, 3 को वैसे ही लिखेंगे, 12 भाग 2 6 होता है। पुनः 2 लेंगे, 3 को वैसे ही लिखेंगे, 6 भाग 2 3 होता है। अभाज्य संख्या 3 लेंगे, 3 भाग 3 1। तो 12 और 48 का लघुत्तम समावर्त 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 48 होगा। भाग डी में संख्या दी गई है 9 और 45। अभाज्य संख्या 3 लेंगे, 9 भाग 3 3 होता है, 45 भाग 3 15 होता है। पुनः 3 लेंगे, 3 भाग 3 1 होता है, 15 भाग 3 5 होता है। अगली अभाज्य संख्या 5 लेंगे, 1 को वैसे ही लिखेंगे, 5 भाग 5 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 9 और 45 का लघुत्तम समावर्त 3 गुणा 5 होगा, यानी कि 45 होगा। तो बच्चों 5 और 20 का लघुत्तम समावर्त 20। तो यहाँ पर 20 संख्या बड़ी संख्या लघुत्तम समावर्त के रूप में आ रही है। 6 और 18 का लघुत्तम समावर्त 18। तो लघुत्तम समावर्त बड़ी संख्या आ रही है। 12 और 48 का लघुत्तम समावर्त 48 है। तो इन दोनों में से एक संख्या 48 बड़ी संख्या, इनका लघुत्तम समावर्त है। इसी तरह से 9 और 45 का लघुत्तम समावर्त 45, जो कि इनमें से एक संख्या 45 बड़ी संख्या है। बच्चों इन सभी संख्याओं भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी की संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, और हमने अवलोकन किया इनके लघुत्तम समावर्त का। तो हमने यह पाया कि सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या है वही लघुत्तम समावर्त हमें परिणाम के रूप में प्राप्त होती है। तो बच्चों सभी परिणामों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या ही दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त होगी। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।